नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। ज्ञानव्यापी विवाद को लेकर अब अगली तारीख 30 मई है, जब इस पूरे मामले पर 7-11 याचिका के तहत मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी और यह कहा गया था कि यह पूरा प्रकरण सुनने योग्य ही नहीं है, उस पर अब आगे की सुनवाई 30 मई को होगी। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से सर्वे करवाया जाता है ज्ञानव्यापी परिसर का, सर्वे के बाद सर्वे रिपोर्ट जो है वो कोर्ट कमिश्नर के द्वारा न्यायालय को सौंप दी जाती है। लेकिन मुस्लिम पक्ष यानी कि प्रतिवादी पक्ष का यह कहना है कि सर्वे रिपोर्ट और जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई थी सर्वे के दौरान, उसे लीक ना किया जाए, उसे बाहर ना लाया जाए। अब सवाल यह है कि आखिर प्रतिवादी पक्ष को सर्वे से डर कैसा है। 6 और 7 तारीख को जब पहला सर्वे होता है, अजय मिश्रा कमिश्नरेट नियुक्त किए जाते हैं, उनकी उपस्थिति में इस सर्वे को अंजाम दिया जाता है। लेकिन तीसरे दिन इस सर्वे को विरोध के कारण रोकना पड़ता है। न्यायालय के अंदर एक बार फिर से तारीख दी जाती है और यह कहा जाता है कि 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर जो है वो न्यायालय को सौंपे। जिसके बाद 13 के बाद 14, 15 और 16 ये 3 दिन सर्वे होता है। अजय प्रताप सिंह, अजय मिश्रा और विशाल सिंह के अगुवाई में इस सर्वे को अंजाम दिया जाता है। 19 मई को सर्वे रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती है और साथ ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती है। जिसके बाद अब सवाल यह था, क्योंकि जो 18 पन्ने की रिपोर्ट विशाल सिंह ने कोर्ट को सौंपी, उस रिपोर्ट के अंदर तमाम तरह के जिक्र किए गए। जिक्र यह किया गया उस रिपोर्ट के अंदर कि यहां पर जो परिसर के अंदर तमाम तरह की कलाकृतियां पाई गई हैं, कई ऐसे चिन्ह मिले हैं जो चीख चीख कर यह कह रहे हैं कि ये हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे कमल के निशान, घंटियों के निशान। घंटियों के निशान के साथ साथ हाथी का भी जिक्र किया गया है। हाथी के साथ साथ कमल, घंटी और कलश, इन तमाम कलाकृतियों का जिक्र विशाल सिंह की इस 18 पन्ने की रिपोर्ट में किया गया है। दरअसल सर्वे को लेकर जब न्यायालय ने शुरुआत में इस बात का जिक्र किया था कि सर्वे करवाया जाएगा ज्ञानव्यापी परिसर का, तब मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस बात का विरोध किया गया। सर्वे हुआ 2 दिन, तीसरे दिन इस सर्वे का कुछ इस कदर विरोध किया गया कि सर्वे को बीच में ही रोकना पड़ा। लेकिन फिर कमिश्नरेट को यह जिम्मेदारी तय की गई कि वो सर्वे को कंप्लीट करे और कंप्लीट करके न्यायालय को सर्वे की रिपोर्ट सौंपे। जिसके बाद सर्वे किया गया और सर्वे की रिपोर्ट न्यायालय को सुपुर्द कर दी गई है। और कहीं ना कहीं से दोनों पक्षों को इंतजार है, क्योंकि विष्णु शंकर जैन का यह कहना है कि वो इस सर्वे की रिपोर्ट को देखना चाहते हैं, वो उन वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को देखना चाहते हैं ताकि वो अपना पक्ष मजबूत कर सकें। तो वहीं मुस्लिम पक्ष यानी कि प्रतिवादी पक्ष का यह कहना है कि वो सर्वे की रिपोर्ट चाहते हैं, लीक ना हो। इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि सर्वे की रिपोर्ट से आखिर डर क्या है, सर्वे की रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या है जो खुलकर आने से प्रतिवादी पक्ष डरता है। सवाल तमाम है। अब सबकी नजरें न्यायालय पर टिकी हुई हैं, जब 30 तारीख को इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होगी और न्यायालय यह तय करेगा कि 7-11 प्रार्थना पत्र के तहत यह मामला सुनने योग्य है या फिर नहीं। अभी तक अगर आपने रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए और रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए।